परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी, जो प्राण स्वरूप से प्रत्येक 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्रतिपल प्राण रूप से स्पंदित जीवन का हेतु, वो शक्ति जो अदृश्य विद्युतीय चुंबकीय किरणों के रूप में है अवस्थित है, जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसी बिजली जाती है जो प्राण है, और वही आदि शक्ति माँ गायत्री है। तो सबको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि धरती पे जितने भी जिंदा प्राणी हैं, उनका जो जीवन है, उस जीवन को जो जीवन आ रहा है, वो जीवन, वो प्राण आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली है, जिससे संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवन के प्रकार अपना जीवन क्रम पूर्ण करते हैं। दोस्तों, यहाँ अब से पहले तक बड़ी दुविधा थी, कंट्रोवर्सीज थी, क्योंकि जो हमें बचपन से ही पढ़ाया गया और जो हमें पता लगा, जिस तरह की बातें हमने सुनी, जितना हमें ज्ञान दिया गया, उतना हमें देखा। तो यहाँ अब क्योंकि तजुर्बा कहते हैं, तजुर्बा बिना उम्र खर्च किए नहीं मिलता। तो तजुर्बा मिलना जब ही होगा आपका, जब आपकी उम्र बीत जाएगी। तो फिर उस तजुर्बे की कीमत होती है ये कि वो आगामी जो पीढ़ियां हैं मानवों की, वो तजुर्बा उनके काम आता है। तजुर्बा, छोटा सा बच्चा होता है तो वो, उसको कुछ पता नहीं होता है। अब वो पैदा तो हो गया है, जिसके घर में पैदा हो गया है, अब उसके घर में क्या बात कर रहे हो, कैसी भाषा है, वो क्या खाते हैं, उनके मोहल्ले में कैसे लोग रहते हैं, किस तरह की बातें चल रही है, वहाँ का समाज कैसा है, उस समाज में क्या इम्पोर्टेंट है और क्या उस समाज में रहने सहने के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये सारी चीज़ें से अनभिज्ञ रहता है वो बच्चा, और उस एक कोरी किताब की तरह है। तो वो जो, लेकिन आत्मा उसमें पूरी होती है। बच्चा वो शरीर से होता है, लेकिन जो आत्मा है वो कम ज़्यादा नहीं होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है, और ऊंच नीच आत्मा में नहीं होती है। आत्मा में तो स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं होता है, लेकिन यहाँ धरती पे ये महिलाओं के साथ विशेष तरीके का बर्ताव धरती पे किया जा रहा है, और इनकी जो जननी और जो मातृत्व की छवि थी, उसको हटा के आज भोग्या के रूप में सारी धरती इसको देख रही है। और ये बेचारी छली हुई सी आज खड़ी है, और सारी दुनिया इस नग्नता में इनको बाध्य होना पड़ा, और इस धन के आगे घुटने टेकने पड़े मानवीयता ने। मानवीय चरित्र के धज्जियाँ उड़ाई है इस पैसे ने, और इस मानवों के बीच में जो सच्चारित्रता का जो रिश्ता था, जो भावनात्मक जो रिश्ता था, जो मानवीयता का रिश्ता था, जो संस्कारों का रिश्ता था, जो परंपराओं का रिश्ता था, जो संस्कृति का रिश्ता था, जो आत्मिकी का रिश्ता था मानवों के बीच में, आज वो यहाँ पर सुरक्षित चलता रहा। बहुत लंबे काल से यहाँ मानव जीवन, सतयुग में हजारों साल की उम्र लेके भी मानव आए हैं और यहाँ रहे हैं, और यहाँ किसी प्रकार की कोई राजा, कोई प्रजा, कोई दंड दांडी के किसी को हिसाब किताब करने वाला बीच में कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ सर्वोच्च परमात्मा का एक अंश 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में से सबसे सर्वोत्तम और एकमात्र शरीर बनाया गया है धरती पे, जिसके माध्यम से वो आत्मा परमात्मा तक पहुँच सकती है, मोक्ष प्राप्त कर सकती है, आवागमन का बंधन हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती है। एक आत्मा के पास एक यही मानव शरीर है, जिसके प्रयास में, इंतजार में उस आत्मा को न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, कैसे कैसे जीवों में उसको जाना पड़ता है, फिर उसको मरना पड़ता है, फिर जीना पड़ता है। और प्रत्येक जीव में जो कर्म होते हैं, कर्म, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को स्पष्ट करते हैं अर्थायाम में, कि परमात्मा ने प्रत्येक जीव को 2 अधिकार दे के भेजा है।
इन दो अधिकारों में अगर कोई त्रुटि या व्यवधान धरती पे पैदा हो गया है तो समझ लेना कि ये मानवीय त्रुटियां हैं, इंसानों की षड्यंत्र है, ये इंसानों का करा धरा है। तो दीनदयाल जी कहते हैं पहला अधिकार है प्रत्येक जीव, 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव को परमात्मा ये अधिकार दे के भेजता है कि तुम्हारा जब तक धरती पर जीवन रहेगा, धरती माता तुम्हारा जितनी बार भूख लगेगी उतना तुम्हें अन्न वो धरती माता सदा सदा के लिए देती रहेगी, कभी कमी नहीं आने देगी। चाहे कितने भी जीव बढ़ते रहे घटते रहे धरती पे, लेकिन धरती माता को ये वरदान है कि प्रत्येक जीव को बिना संघर्ष किए, बिना कंपटीशन किए, बिना स्पर्धाओं के प्रत्येक जीव का पेट भरने का जो जिम्मेदारी का जो प्रत्येक आत्मा को जन्म लेते टाइम प्रत्येक जीव आत्मा में जब जीव में आती है आत्मा, तो प्रत्येक जीवन जो जिंदा है धरती पे वो उसको आहार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धरती पे सबको सभी जीवों को बराबर भोजन की उपलब्धता का आश्वासन पर उस परम सृष्टा ने दिया है और संपूर्ण जीव यहाँ लाखों करोड़ों वर्षों से रह रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। एक आध बार कोई मौसम में या अन्य परिवर्तन होता है, थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं तो वो फिर दूर हो जाती हैं और सृष्टि चक्र घूमता रहता है। आज भी अगर हम देखें तो मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो यहाँ भूखा मर रहा है, जो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो रही है, यहाँ रोटी को खरीद के खाया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी जीव जंतु में अगर भोजन को खरीदना बेचने का काम चल पड़ा होता तो ये तो उनको प्राप्ति नहीं होता। तो यहाँ ये जो संपूर्ण जो ये हम परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के संदर्भ में, अर्थायाम के संदर्भ में मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ दोस्तों। क्यों यहाँ पर अब जो हमारा जो जन्म है, मानव जब भी यहाँ जन्म लेके आता है तो उसका रोटी खाने के बाद, पानी पीने के बाद जब पेट भर जाता है और आदमी संतुष्ट महसूस करता है तो फिर उसका क्या काम होता है। आपने जनरली देखा होगा कि जब भी आप भूख लग रही है तो तब तक तो मन विचलित रहेगा, व्यथित रहेगा, कहीं मन नहीं लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, बार बार भोजन की तलब लगेगी। लेकिन अगर आपको भरपेट भोजन करा दिया जाए और आपको पूरा निश्चिंत हो जाओ आप, तो फिर मानव रिलैक्स हो जाता है और बैठ जाता है, फिर उसका दिमाग यूज़ होता है। पहले तो वो भूख में दिमाग उसको ले जाता है। ये मानव के साथ जो मानव के अंदर जो आत्मा है, आत्मा और मानव के बीच में ये जो भूख का संबंध है, ये भूख का संबंध से यहाँ मानवों ने इस भूख का ही फ़ायदा उठा लिया है। तो यहाँ इस भूख के चक्कर में मानवों के बीच यहाँ संघर्ष, युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के सिलसिले यहाँ हजारों सालों से मानवों के बीच ही समस्या आई हुई है। धरती पे जो मानव के बीच ये समस्याएं आई हुई हैं, ये कोई दैवीय शक्ति के ने ये प्रॉब्लम्स नहीं दी हैं। आज मानव अगर अपने यहाँ पे दो विश्व युद्ध लड़ चुका है, तीसरे विश्व युद्ध के लिए लड़ा जा चुका है कोरोना के रूप में, चौथे विश्व युद्ध के लिए परमाणु बमों से लैस कर दिया गया है सारी दुनिया को। तो अब ये जो चीज़ देखने में आ रही है कि बहुत सारे आज़ाद देश हैं, इन आज़ाद देशों में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और वहाँ पर ये लोकतंत्र जो आप कह रहे हो, ये लोकतंत्र को आपने जो स्थापित किया है, तो यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ संपूर्ण जीव प्रजातियाँ जो धरती पर रहती हैं वो 2 वेद सूत्रों के अनुसार स्वतः उनका अनुपालन करते हुए हजारों लाखों साल से धरती पर आज भी हमारे सामने विद्यमान है। आपने देखा होगा यहाँ पे प्रत्येक जीव है, चिड़िया, तोते, कबूतर, शेर, गधे, बत्तख, बंदर, जो भी जीव हैं सारे के सारे जीव झुंडों में रहते हैं, अकेला कोई जीव नहीं रहता है। तो ये झुंड में रहने के लिए उनकी पाठशाला नहीं लगती है,
उनको अलग से कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। जो छोटे से भी बच्चे होते हैं उनके मानव के बच्चे तो खैर चलो, वो चिड़िया के बच्चे, कबूतर के बच्चे, ये इतने इतने से बच्चे होते हैं ये। लेकिन जब ये चलते हैं तो सारे जीव अपना झुंड बना के चलते हैं। तो ये झुंड क्या होता है? ये झुंड होता है इनका वसुधैव कुटुंबकम। और ये जो दूसरे से व्यवहार करते हैं ये करते हैं आत्मत सर्वभूतेषु। मतलब एक ही प्रजाति के जीव जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो उनमें स्वभावतः ही दो वेद सूत्र झलकते हैं। आप संपूर्ण जीवों में देख सकते होंगे आत्मत सर्वभूतेषु का जो भाव है वो मधुमक्खी का छत्ता है। मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मक्खियाँ बैठी हुई है, उसमें जगह है 500 की, लेकिन वो 500 और बढ़ जाती है। तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते में एक पूरा देश है, एक पूरा विश्व है, एक पूरी धरती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। इसमें जितनी भी वो मधुमक्खियाँ और आ रही हैं तो वो उनको अपना और स्थान दे रहे हैं और साथ में फिर छत्ते का भी विस्तार करते हैं। लेकिन यहाँ मानव के साथ जो छत्ता है वो उसका उतना ही है। यहाँ धरती पे जितनी धरती है ये उतनी धरती है, ये बढ़ नहीं रही है। और धरती पर दोस्तों ये संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीव आते हैं, संपूर्ण जीव रहते हैं और चले जाते हैं। यहाँ जो भी जन्म लेगा धरती पे उसको जाना पड़ेगा। और यहाँ बड़ी सरल भाषा में ये बात समझ सकते हो आप लोग कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था, मतलब मानव यहाँ का प्राणी नहीं है। जो आप लोगों ने ये मूल निवास प्रमाण पत्र काट के पूंजीवादी लोकतंत्र व्यवस्था के तहत धरती को 100 गज ज़मीन खरीदने को जीवन का लक्ष्य बना के मानव जीवनों को संघर्षों में बर्बाद करा के मानव जीवन की असीम सामर्थ्य को आप 2 कौड़ी के कामों में खर्च करवा के यहाँ सारी दुनिया को मानवों को लाइनों में खड़ा कर करके राशन दिए जा रहे हैं। यहाँ मानवों को लाइनों में खड़ा करके उनको सारा दिन जितने 12 घंटे होते हैं धरती पे सभी मानवों के बीच, इन 12 घंटे में आप लोग मानवों से केवल लाइनों में खड़ा करवा के और उनको ये खाने पीने की चीज़ों का संघर्ष है। और इसी के लिए सारी दुनिया मर खप रही है और सारी दुनिया इसी में एक दूसरे से आज कंपटीशन के ज़माने में। और सबसे बड़ी चीज़ ये जहाँ धन आधारित जीवन व्यवस्था जब भी पनपेगी तो मानव के मन में लालच कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जब लालच लोभ लालच आएगा मानव को तो यहाँ जो धरती पे आज खाने पीने की चीज़ें जो बनाई जा रही है जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रत्येक मानव के लिए भी और प्रत्येक जीव के लिए भी ये सबसे पहला युग परिवर्तन अगर होता है तो धरती पर सबसे पहला परिवर्तन ये होगा कि मानव को जो चिड़िया दाना खाती है, गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, ऊँट बकरी पत्ते खाते हैं, तो इसी प्रकार से जैसा इंटरनल स्ट्रक्चर शरीर की दी गई है प्रत्येक जीव में, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अनुसार एक विशेष प्रकार का आहार उसके लिए नियत किया गया है। प्रत्येक जीव के लिए एक विशेष प्रकार का आहार नियत किया गया है परमात्मा द्वारा, और वो जीव केवल वही पदार्थ खाता है। वो हजारों लाखों सालों से यही चल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी त्रुटि मानव ने इसी में की है कि मानव ने जो पूर्ण शाकाहारी प्राणी है, ये बात सारे विज्ञान के सामने, सारे मानवों के सामने ये सिद्ध है बात, क्योंकि यहाँ पर जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं और जो मांसाहारी जीव हैं उनकी आंतें 1-1.5 फीट छोटी सी होती हैं। और उन मांसाहारी प्रत्येक जीव में उनके जो पाचक रस होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार का एक ऐसा रसायन निकलता है जिसको आप एक बूंद पत्थर पे या लोहे पे डाल दोगे तो वो 1 सेकंड में उसको गला देता है।
वो गलाने की सामर्थ्य जिन जीवों में वो केमिकल निकलता है वही जीव मांसाहारी हैं धरती पे। लेकिन यहाँ मानव के शरीर में वो बिल्कुल केमिकल नहीं बनता है और लंबी आते हैं 22-23 फीट की मानव की। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि मानव जो डाइजेशन प्रोसेस के ऊपर ही मानव का जीना, स्वास्थ्य, मानव जीवन का जो मस्तिष्क है, मानव जीवन के जो कर्म हैं, वो सारे के सारे प्रभावित होते हैं भोजन से। दोस्तों, भोजन ही सबसे पहली वो कुंजी है जहाँ धरती पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये धरती पे जितने भी मानव हैं, ये पहली बात तो आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को तोड़ के, और ये लोग मांसाहारी जो बने हुए हैं धरती पे, तो ये मांस खाना मानव के लिए निषेध है और उसका अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जितने अधिकार मानव धरती पे लेके आया है वो एक आत्मा लेके ही मानवी शरीर में बैठ के ही धरती पे आया है। तो यहाँ पर एक चिड़िया, एक तोता, एक कुत्ता, एक कबूतर, उनमें वही आत्मा बैठी हुई है जो मेरी आत्मा के अंदर है। तो उनके अधिकार आप सीमित कैसे कर सकते हो? आप उनके एक चिड़िया के बच्चे, चिड़िया अपने बच्चे से प्यार कर रही है तो उसका प्यार कोई मायने नहीं रखता है आपकी नज़र में। और एक माँ अपने बच्चे से मानव प्यार करता है अपने बच्चे से, वही सब कुछ है सारी दुनिया में। और बाकी ये जो जीव हैं ये अपने बच्चे पैदा करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं। आप इनके बच्चों को उठा के और उन्हीं के सामने ले जाए काट के पका के खा जाते हो। ये क्या चल रहा है धरती पे? यहाँ ये जो चल रही है, जो ये चीज़ें, ये सारी की सारी धरती पे ये मानवों का सत्यानाश करने के लिए जितना भी यहाँ ये सारी इतने सारे केमिकल्स धरती पर बनाए गए, जिसकी वजह से मानव सारे के सारे इम्यूनिटी पावर वीक हो चुकी है सारी दुनिया की। जो ये पिछले काल में जो ये रसायन केमिकल्स अंग्रेजी दवाइयाँ जो दी गई है, ये अंग्रेजी दवाइयाँ पशुओं को भी दी गई है, खेतों में भी दी गई है, मानव को भी दी गई है। चारों तरफ इन केमिकल्स के आधार पे मानव के शरीरों को अंदर से खोखला किया गया है। षड्यंत्र है ये भी, क्योंकि उनके केमिकल्स बिकेंगे। अभी कोरोना आया तो एक पैरासीटामोल रोज़ बिकती है, उसको कोई नहीं, और डॉक्टरों ने बोला कि 650 वाली एक आती है गोली, 650 mg वाली, वही गोली खानी है। अगर 500 खा ली और 150 अलग से खा ले ज़रूरत पड़े तो, लेकिन नहीं, सारी दुनिया में उस एक गोली 650 mg पैरासीटामोल को इस कोरोना काल में इतना ख़रीदा गया कि वो जो सारी जीवन भर नहीं कमाया उसने, वो इन 1.5-2 साल में आज इतना बना लिया कि वो और कई फैक्ट्रियाँ खोल रहा है। दोस्तों, यहाँ मैं सारे आज़ाद देशों से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपके आज़ाद देश जितने भी दुनिया में हैं, इनमें आज़ाद तो आपको किया गया है, लेकिन पहली बात तो आपको ये भी आज़ादी नहीं है कि आप अपने देश की जो मुद्रा छाप रहे हो, पैसा छाप रहे हो, आप अपने पैसे की कीमत तय करने के अधिकारी नहीं हो। तो फिर किस बात की आज़ादी है? आपने सारा कुछ देश में कर लिया है, सब कुछ कर रहे हो, मशीन भी हमारी है, कागज़ भी हमारा है, फ़ोटो भी महात्मा गांधी का है, उस पर लिखा भी 100 रुपये है, लेकिन वो तो बाज़ार के भाव में वहाँ पे उसको डॉलर में के आगे तो वो कभी टिका ही नहीं है आज तक। तो धरती पर मानवों की कीमत तय करने वाले ये लोग वही हैं जिन लोगों ने आज आज़ादियाँ बांट रहे हैं, जो आज़ादी हो नहीं सकती धरती पे कभी, वो काम हमसे कराए जा रहे हैं जो काम कभी हो ही नहीं सकते। मतलब अगर कोई उनको सुने भी तो ये बोलेगा यार मूर्ख है क्या। अब हम आए हैं, थोड़े से दिन रहेंगे चले जाएंगे, यात्री है, सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन यात्री को काम क्या करना है? यहाँ पे 50 गज ज़मीन खरीदनी है, सारी ज़िंदगी लग जाएगी उसको उस 50 गज ज़मीन खरीद के उसमें एक पक्का मकान बनाने में और एक बच्चों की दहेज और शादी करने में। इतने में ही मानव का सारा जो जीवन के 12 घंटे हैं वो 12 के 12 घंटे वो ले लिए गए हैं।
और रात को भी आधी दुनिया की नींद उड़ चुकी है उनको, क्योंकि पैसे की व्यवस्था 24 घंटे नहीं बैठ रही है इस धन आधारित जीवन पद्धति में। यहाँ केवल 5-7% लोग ही हैं दुनिया में जो इस धन का संपूर्ण आनंद ले रहे हैं। बाकी यहाँ सभी आज़ाद देशों के अंदर, सभी गली मोहल्ले शहरों के अंदर ये सारे मानव बेचारे अमीर गरीबी के खेले में पिसते पिसते रोज़ आदमी कितनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में दुनिया जा रही है, आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है, मानवों में आत्महीनताएं बढ़ती जा रही है, मानवों के अंदर हिंसाएं बढ़ती जा रही है। मानव संपूर्ण मानव जाति को आपने सुप्रीम कोर्ट से अधिकार दिलवाया है कि सारी धरती पे व्यभिचार करो, और व्यभिचार शब्द को ही हटा दिया गया है भारत की किताब से। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है धरती पे। और सारे भारत के सारे बुद्धिमान ज्ञानी पंडित ये सारे के सारे बैठे हुए हैं, किसी ने एक बार ये नहीं बोला कि व्यभिचार शब्द को भारत से हटा दोगे तो भारत की संस्कृति में बचेगा क्या, है क्या फिर आपके पास। दोस्तों, यहाँ ये जो आप लोगों ने अभी तक की जो स्थितियाँ हमारे सामने आई हैं, इनमें बात यही है कि सारी दुनिया में ये आज़ाद देश है, और आज़ाद देशों को भी ये जो लोकतंत्र कहा गया है, ये लोकतंत्र विभाजनकारी है। जहाँ भी लोकतंत्र स्थापित होगा, ये लोकतंत्र तो बाद में स्थापित होगा, पहले तो आप देश में उसमें जाओगे, उसमें 2-3 अलग अलग पार्टियां खोलोगे जो अलग अलग बातें करेंगी, तो वो पार्टियां उन लोगों को कुछ जातियों पे, कुछ धर्म पे, कुछ धन दे के खरीद के, आजकल तो बिल्कुल ख़रीदा ही जा रहा है, करोड़ों में तो एमपी खरीदे जा रहे हैं, सारी की सारी सरकारों को खरीद के बदला जा रहा है। यहाँ धन के ऊपर जिस आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो धरती पे, कितने कट्टर ईमानदार लोग बन के आते हैं। और एक शराब घोटाला ऐसा करा केजरीवाल जी ने, पता नहीं कितने घोटाले, और वही नहीं, केजरीवाल ही नहीं, ये है ही सारी पॉलिटिक्स ऐसी। इसमें राजनीति में जो इनका प्रोसेस है वो एक ही मेजर प्रोसेस है कि पब्लिक से टैक्स वसूलो आप। तो वो काम कर रहे नहीं कर रहे, रोज़गार है नहीं है, ये आप नहीं देख रहे हो। ये आपकी सरकार ने पल्ले झाड़ रखे हैं सारी दुनिया में। ये सरकारी नौकरी 5-7% बना के, और उनको ऐसा उच्च दर्जे का जीवन दिया गया, मकान भी फ्री, सब कुछ फ्री, बिजली फ्री, बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री। जैसे सरकार में नौकरी होना तो मतलब जैसे भगवान से लिखा के आ गया कोई, उसकी किस्मत थी वो लग गया। किस्मत से तोल रही है दुनिया की सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी लाना ही एक षड्यंत्र है। अगर आप सरकारी नौकरों को इतना पेमेंट देते हो तो आपकी जनता के पास क्या होना चाहिए? आपने उनकी तरफ कभी नहीं देखा। आपने अपने लिए ये लाखों रुपए के पैकेज आप बनवा लेते हो। सारी सरकारी लोग इस पब्लिक के पैसे के आनंद लूट रहे हैं, और उसी पब्लिक को नियमों में बांध के उनको घसीट के ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक बढ़ती रहे, ज़्यादा ये बढ़ते रहे, ज़्यादा वोट बन जाएगी। ये इस प्रकार की मूर्खतावश इन सारे देशों के शासनों को चलाया जा रहा है। किसी भी एक देश में ये नहीं कहा किसी ने कि हमारे देश में इतनी सी ही जगह है, यहाँ पर इतने ही लोग आ सकते हैं। इस धरती पे 7% क्षेत्र ही ऐसा है जिस पे मानव रह के अपना खाने पीने की व्यवस्था कर रहा है, बाकी पानी ही पानी है। तो इस 7% क्षेत्र में भी अब जितने मानव धरती पे हैं वो 8 अरब लोग हो रहे हैं, और इन 8 अरब लोगों में भी आपने धरती पे सीमा रेखाएं खींच के कृत्रिम रूप से और मानवों को उसमें भर दिया है। अब आज से 50-70 साल पहले आपने ये सीमाएं खींच के भरा था। उस टाइम भारत की जनसंख्या थी 46 करोड़, और अब उस टाइम आपने जो इतने एमएलए बनेंगे, इतने सांसद बनेंगे, वो संख्या निर्धारित कर दी थी। अब 1 अरब लोग और ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आपकी उनकी संख्या उतनी है। इतने ही एमएलए बनेंगे, इतने ही ये होगा। तो यहाँ और अब
अब जब हमारा भारत है तो हमारे भारत में मानव बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका में 33 करोड़ लोग ही हैं और भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन वो कब्जा के बैठा हुआ है। चीन ने भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन कब्जा के बैठी हुई है। तो ये दुनिया में आप ये सीमा रेखाओं के ऊपर ये समझौते, संधियाँ, हस्ताक्षर, ये दुनिया से गले मिल के सारे लोग कोरोना छोड़ के किसी ने सारी दुनिया को मरवाया और कुछ ही दिन बाद में सारी दुनिया के बड़े बड़े नेता वो वहाँ एक 5 स्टार होटलों में जाके और सारे वहाँ गले मिल रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा चीन को कि ये तेरी ज़रूरत कैसे हुई धरती पे इस तरीके का आक्रमण करने की, कोई नहीं बोला। यहाँ सबको इस केमिकल ने, कैफीन ने, ये चाय कॉफ़ी ने, ये बीड़ी सिगरेटों ने, ये भयंकर भयंकर नशे में जिनका नाम मुझे पता ही नहीं है, आज हर गली गली में धरती पे नशा कहीं भी खरीद लो, यहाँ धरती पे औरत का जिस्म कहीं खरीद लो, सारी धरती पे ये 2 चीज़ें आपको हर कहीं मिल जाएगी धरती पे। क्यों? ये सब धन आधारित जीवन पद्धति के कारण सारे मानवों को ऐसी दिशा में लेके गया है और मानवों के बीच जो भी धरती पर इस समय ये सिचुएशन बनी हुई है ये बड़ी घातक है और ये अब ज़्यादा दिन तक सहन की नहीं जा सकती दोस्तों, क्योंकि यहाँ परमात्मा का ये भारतीय संस्कृति में अवतार की जो व्याख्या है, यहाँ अवतार जन्म लेते हैं और यहाँ अवतार आ चुके हैं और अपने 10वें अवतार में भी स्वयं महाकाल प्रज्ञा अवतार के रूप में आके और आपके सामने युग परिवर्तन की शर्त रख दी गई है। अब युग ही बदलेगा, युग बदलेगा मतलब आपके ये अमीर गरीब मालिक नौकर या आज़ादियाँ, ये गुलामियाँ, ये सारा धरती पर जो स्ट्रक्चर है इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया है राजनीति के माध्यम से। ये हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। तो अब इस संसार में भारत पुनः विश्व राजनीति को लीड करने जा रहा है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान हो जाएगा इस बार और मेरा विषय है एकात्ममानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। हम इस विषय पर बात करें तो सारे संसार को एक नई राजनीति प्राप्त होगी और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पे मेरे व्याख्यान 25 सितंबर को होगा इस बार और मुझे लग रहा है गुरुजी इस बार कृपा कर ही देंगे। इस बार मुझे पूरे संकेत मिल रहे हैं कि आदरणीय हमारे अति कुलपति जी डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, उन्होंने मुझे इस विषय पर व्याख्यान देने के लिए हाँ की हुई है। अब डेट मिलने का प्रतीक्षा है तो शायद संभवतः जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव के वहाँ से धानक्या स्टेशन पे एकात्ममानववाद को सिद्ध करने के लिए चिन्मय पांड्या जी आ जाएंगे, उसी दिन सारी धरती को एक नई राजनीति का दर्शन हो जाएगा दोस्तों। सारे विश्व को एक नई राजनीति प्राप्त होगी, वो ऐसा ये शीघ्र होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ऐसी दुनिया जहाँ सभी कमियों को दूर किया जाएगा, मानव में टेंशन नाम की चीज़ धरती पे छोड़ी नहीं जाएगी इस बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।